तो हमारा अब पार्ट भी होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, कहाँ यूज़ करना है, इसका मतलब क्या है। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट चेक्स वेदर अ कंडीशन is true or false and then execute a particular block of code based on the result। ठीक है, ये हमारी एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होती है जो चेक कर देगी कि वेदर कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स। उसी के हिसाब से हमारा जो कोडिंग जो प्रोग्राम ब्लॉक है वो आगे का वर्क करेगा। तो इस सिंपल भाषा में समझें, अ कंडीशन स्टेटमेंट हेल्प अ प्रोग्राम मेक डिसीजन, डिसीजन लेने में उसको बहुत मदद करता है। ठीक है, आपका चॉइसेस होती हैं उसमें, उसके अंदर हमारी। इमेजिन अ ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल एक लाइफ रियल लाइफ का एग्जांपल है। इफ द लाइट इज ग्रीन गो, इफ द लाइट इज रेड स्टॉप, येलो वेट। मतलब कि आप जानते हो ग्रीन है तो आप जा सकते हो, रेड है तो आपको रुकना पड़ेगा, और वेट है येलो मतलब वेट, मतलब रेड ही रहिए, वेट वेट करिए। अब जैसे रेड से येलो, येलो से ग्रीन होते हैं, आप सीधे जाइए। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन कंडीशन, जो कंडीशन पर डिपेंड करेगा आपका। सिमिलरली पाइथन चेक अ कंडीशन एंड डिसाइड टू वेट अ कोड एग्जीक्यूट। सेम पाइथन मतलब वो भी चेक करता है कि कंडीशन क्या है, फिर आगे कोड एग्जीक्यूट होता है हमारा। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, से एज हमारी 20 है और हमें पता है, हमें ये कहना है कि भैया वो वोट डालने के अधिकार में है कि नहीं। जैसे मान लो आपकी एज 20 है, ठीक है, और कंडीशन ये है कि आप वोट जब ही डाल सकते हो जब आपकी एज 18 या उससे ऊपर हो। उससे कम होगा तो आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमने वही डाला, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू प्रिंट यू कैन वोट। ओके, अगर हम इसको यू कार्ड रन करके दिखा दूंगा आपको, लो लीजिए, अगर हम इसको रन करें तो हमारा आता देखिए यू कैन वोट, बिकॉज आपकी जो एज है वो 18 प्लस है, 18 भी नहीं, आपकी 18 से अबव है। अगर मैं इसको एज अ इनपुट ले लूँ, इनपुट, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ कमेंट में टाइप योर एज, ठीक है, देन आप उसको रन करते हैं तो इससे हमारा देखिए आ गया हमारा बॉक्स। इसमें अगर मैं लिख देता हूँ 16 तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट हमें इसको दी ही नहीं है। अगर हम इसको स्टेटमेंट दे दें, एक और आता है इफ एल्स, सॉरी प्रिंट, ये हमारा अगला टॉपिक है। इस कंडीशन स्टेटमेंट में आता है ये फेल्स क्या होता है। ठीक है, चलो अगर मैं इसमें लिख देता हूँ यू आर सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, मान लो अब मैंने आपकी एज लिख दी यहाँ पे 16, तो आगे यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, समझ गए होंगे ना आप लोग कि इसमें हमने एक से ज़्यादा इसको ऐसे चॉइस दी। अगर एज हमारी 18 प्लस है तो हमें आएगा यू कैन वोट। अगर एज हमारी बिलो 18 है तो दूसरी स्टेटमेंट को चेक करेगा कि वो क्या है, क्या है दूसरी स्टेटमेंट, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, ये इफ एल्स का ये कल हमारा टॉपिक है, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन क्या है, इज ट्रू सो पाइथन एग्जीक्यूट अ प्रिंट स्टेटमेंट। सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा होता है तो इट्स हॉट डे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही स्टेटमेंट, एक ही कंडीशन यूज़ करी है उसके अंदर। मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल चांसेस होंगे कि अगर मान लो एक ने दूसरा, दूसरा ने तो तीसरा आपका रन होगा ही होगा। हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, विदाउट कंडीशन स्टेटमेंट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट every statement one after another. Sometimes we want the computer to make decisions. For example, instead of printing welcome admin for every user, we want if user name equals to string में admin, then only print welcome admin. ठीक है, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। ठीक है, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड,
अगर वो हमारा एडमिन नहीं है, हमारे क्रेडेंशियल्स जो है फॉलो नहीं, वो क्रेडेंशियल्स सही ठीक नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, आपका वो जो एक्सेस है वो डिनाइड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लें, विदाउट कंडीशन प्रिंट डोर ओपन, ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल। डोर ओपन एवरी टाइम, नॉट प्रैक्टिकली, यू नो। विद कंडीशंस पासवर्ड पाइथन 123 है आपका, अगर आपका पासवर्ड 123 मतलब पाइथन 123 है तभी वो डोर ओपन होगा, अदरवाइज वो आपको ओपन नहीं होगा। वो अदरवाइज वाला ऑप्शन इसमें नहीं जोड़ा क्योंकि वो एल्स स्टेटमेंट में आएगा। मान लो आपका बैलेंस 5,000 है और आपका बैलेंस अगर 1,000 से ऊपर या उसके बराबर है तो क्या होगा, विड्रॉवल अलाउड। एडवांटेज तो हम जानते हैं, मेक इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स, अवॉइड अननेसेसरी एग्जीक्यूशंस, सेव प्रोसेसिंग टाइम, इजी टू मेंटेन और इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मूव टू द फ्लो ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग करता कैसे है, इसका फ्लो क्या है। एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉलो सेम प्रोसेस, सबका सेम प्रोसेस है। आप सब ऐसा नहीं है कि इसका प्रोसेस अलग है, सेकंड वाले का अलग होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मान लो आपने स्टार्ट करा, फिर कंडीशन देखेगा, अगर ट्रू होगा तो यस, देन एग्जीक्यूट, नो होगा तो स्किप कोड, और एंड कोड को स्किप करेगा और वो एंड हो जाएगा वहीं पर। जो हमने यहाँ पे देखा, एग्जांपल लो, अगर 5 है, अगर इस 5 नंबर है 5 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, ट्रू। 5 है जो आपको 0 से बड़ा है तो ट्रू ही प्रिंट करने वाला है। जैसे स्टार्ट हुआ, नंबर हमारा 5 है, इज नंबर ग्रेटर देन 0, ट्रू है, स्टेटमेंट चेक हो रही है, यस, देन प्रिंट पॉजिटिव, देन आफ्टर योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। एग्जाम्पल एक और है, अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी तो देन पॉजिटिव, नेगेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स, तो स्किप रहेगी प्रिंट एंड, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमने, सेकंड स्टेटमेंट मतलब सेकंड कंडीशन के अंदर हमने अप्लाई नहीं करी है अभी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यूजर इनपुट लो, कंडीशन बताओ, ट्रू या फॉल्स, देन एग्जीक्यूट रिक्वायर्ड ब्लॉक, प्रोग्राम कंटिन्यूस। चलो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट, ठीक है। इफ कंडीशन लगाओ, इफ का कंडीशन क्या है कि ये बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, वो आपको यहाँ पे सिंटैक्स बताना, देन आपको स्टेटमेंट लिखने कि आप वो क्या प्रिंट करना चाहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हमारे, इफ इज अ कीवर्ड, क्या है हमारा, इफ एक कीवर्ड है हमारा, ठीक है। कॉलन से उसको हमें बंद करना है, क्योंकि अगर कॉलन लगाओ तो आपका एरर आ जाएगा। इज मैंडेटरी आफ्टर द कंडीशन, कंडीशन के बाद लगाना, ये मैंडेटरी होता है हमारे लिए, ये प्रोग्राम की एक नीड होती है। द स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक, इफ ब्लॉक मस्ट बी इंडेंटेड टाइपिकली 4 स्पेसेस। देखो आपका इंडेंटेड जो होता है, जो इंडेंटेशन जो ब्लॉक जो स्पेस होता है, आपने देखा होगा, ये कुछ देखिए, ये पाइथन, सॉरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका गैप है ना, कितने हैं ये, 1 2 3 4, ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 4 स्पेस है। मतलब आप स्पेस दबाएंगे स्पेस की तो 4 स्पेस का मतलब होता है 1 टैब। ओके, फ्लो चार्ट आपको देखना मैंने बताया था, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कि फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है। स्टार्ट होता है, कंडीशन चेक होती हैं, अगर ट्रू होगा तो जो हमारा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, वो फॉल्स है तो हमारा जो ब्लॉक है वो स्किप होगा, डायरेक्ट वो क्या होगा, एंड। पर ट्रू होगा तो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर वो एंड होगा। ओके, सिंपल इफ, सो इजी, लगा लो, आप अपना समझ गए होंगे कि इफ स्टेटमेंट हमारी कैसे यूज होती है, कहाँ काम आती है। ठीक है, अब आती है डबल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा कंडीशन होंगे तो आपका क्या आउटपुट आने वाला है वो हमने बता दिया आपको। सिंटैक्स आप देख लीजिए, इफ कंडीशन लगाओ, ट्रू होगी, अगर ट्रू नहीं है देन आपको एल्स में जाकर वो चेक करेगा कि क्या प्रिंट करना है। ठीक है, मान लो आपने आपके 10 रुपये, 2 लोग हैं, ठीक है, ये 2 बातें होती हैं। 10 रुपये में या तो आप सामान लाओगे, नहीं तो आप सामान नहीं ला पाओगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, इफ कंडीशन, इफ यू हैव 10 रुपीज देन यू बोरो समथिंग, अदरवाइज यू डोंट बोरो।
ऐसे रियल लाइफ में भी होता है हमारा। फ्लो चार्ट क्या कहता है, स्टार्ट करो, चेक कंडीशन चेक करो, देन अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक नहीं होगा तो एल्स ब्लॉक। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो नम है हमारे पास, इंट ले लेते हैं, इनपुट लेंगे हम आपका, है ना, और इसमें डाल देते हैं एंटर नंबर। और ये कैसे हो रहा है अभी हम बताते हैं आपको। देख लेते हैं, इफ नम ग्रेटर देन 20 print go inside, else you not grant permit। ओके, चेक कर लो, रन करो। मैं उसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ 20, यू आर नॉट ग्रांट परमिटेड, क्योंकि आपने 20 डाल दिया, 20 से बड़े नंबर डालने था हमको, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ, देन आपका ये पहला इफ स्टेटमेंट आपका वो करेगा ये, ना यू गो इनसाइड। ओके, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूँ, डबल इक्वल्स टू 20, num equals to num, sorry, if num divided by 2 equals to 0 हो जाए, देन आपका जो प्रिंट होना चाहिए वो होगा even, अदरवाइज odd। मैं वैल्यू देता हूँ 15, तो दिस इज़ अ ऑड नंबर, बिकॉज आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 नहीं आने वाला है। जब 0 नहीं होगा इसका मतलब क्या है, वो आपका ऑड फंक्शन, ऑड नंबर है, ठीक है। सेम अगर आप इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 20, फिर से 20 आपका वो आ रहा है ऑड, बिकॉज आप 2 को डिवाइड कर दोगे, देन आपका जो आंसर आएगा वो 0 होगा। अगर 0 होगा तो आपका, वैसे और तो नहीं देना चाहिए इसको, रुकिए कहाँ गलती हो रही है, चलो वो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। 22 फिर से आपको और प्रिंट कर रहा है ना, इस डिवाइडेड बाय 2 20, वेट यहाँ गलती, थोड़ा पे एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं हमने गलती कहाँ करा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मॉड्यूल बस लगाना था। हाँ, रन रहा हूँ, मैं 20 कर देता हूँ, ई बना गया। ओके, चलिए फिर अब आपका अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगर वोटिंग एलिजिबिलिटी आपको फाइंड करनी तो क्या करोगे, चेक कर लो। पहले आपकी एज पूछेगा, सॉरी इनपुट, एंटर योर एज फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं करता हूँ इफ, सॉरी, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, print eligible, else print not
एलिजिबल। ओके, नाउ रन। नाउ अपना आउटपुट दो, इनपुट दो, सॉरी 20, यू आर नॉट, सॉरी यू आर एलिजिबल। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। पास और फेल का सिस्टम आप बना सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव बना सकते हो, रियल लाइफ का बैलेंस चेक करना आप बना सकते हो। अब आता है इफ एलिफ एल्स। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं और एलिफ स्टेटमेंट आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, बस यो इफ और एल्स आपका ऊपर और नीचे यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मान लो इफ मार्क्स सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो ग्रेड ए प्लस होगा। सेम 80 से ऊपर 80 के बराबर तो ए, 70 से ऊपर बराबर तो बी, सेम 60 के लिए सी, अदरवाइज यू गेटिंग अ फेल रिजल्ट। अगर इसका सिंटेक्स देखें, इफ एलिफ एलिफ एल्स, आप एलिफ जो स्टेटमेंट आप कितनी भी ले सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस हैं तो आप स्टेटमेंट एलिफ कितनी बार यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर एल्स में आप हमेशा ये स्टेटमेंट है जब कोई पॉसिबल ना हो, लास्ट में वो स्टेटमेंट आप यहाँ प्रूफ कर दें। फ्लो चार्ट आप जानते हैं, स्टार्ट करो, कंडीशन चेक करो, ट्रू फॉल्स, ट्रू है तो एग्जीक्यूट, फॉल्स है तो कंडीशन 2, वो फॉल्स है तो 3, फॉल्स है तो 4, देन आफ्टर एल्स स्टेटमेंट, और वो फाइनल स्टेटमेंट हमारी होती है। अगर हम इसको बना लें, मान लो, चलिए आपके सामने कर लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं आपके, इंट इनपुट लेते हैं एंटर योर मार्क्स। ठीक है, देन करते हैं इफ मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 90, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, प्रिंट ओ। ओके, वो हमारा आउटस्टैंडिंग। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और मार्क्स आपके लेस देन होने चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट ए प्लस एलिफ मार्क्स आपके 80 से कम है और 70 से ज़्यादा है, उसके बराबर है, तो आपका आएगा ए, ले लेते हैं बी। एलिफ अगर आपके मार्क्स 70 से कम है और 60 से ज़्यादा है, उसके बराबर हैं, प्रिंट सी। और मैं इस समय हम लेते नहीं, इसमें खत्म थे, एल्स प्रिंट फेल। नाउ रन। मार्क्स मैंने दे दिए 35, क्या आएगा, फेल। फिर से रन कर लो आप। अगर मैंने मार्क्स दे दिए 90, ओ आउटस्टैंडिंग। ओके, तो इस तरीके से हम इफ एल्स और एलिफ का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ एल्स मतलब दो कंडीशन हमारे पास, इफ एलिफ एल्स 2 से ज़्यादा कंडीशन हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं।
मल्टीपल कंडीशंस हमने देख ही लिया, इसको हम यूज़ अब नहीं पढ़ेंगे, हो गया। नेस्टेड इफ जानते होंगे क्या होता है आपका। इफ के अंदर इफ का यूज करना, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। जैसे अ नेस्टेड इफ मीन्स प्लेसिंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। जैसे मान लो एज इक्वल्स टू इन इनपुट है, ठीक है, एंटर योर एज, ठीक है। मैं कहता हूँ इफ एज लेस देन 20, इफ एज, रुकिए, देखिए आप यहाँ पर इफ के अंदर इफ लिखना, ये बता कि नेस्टेड है, मतलब अब इसका एक और ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो एज ग्रेटर देन 25, इसके अंदर एक और इफ लिख सकते हो, फिर लिख दो, एक और इफ लिख सकते हो, कोई कमी नहीं है भाई, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। सिंटैक्स आप जानते हो, इफ कंडीशन 1 इफ कंडीशन 2 देन आफ्टर स्टेटमेंट लगा दो, वो आपका प्रिंट होगा। जैसे फ्लो चार्ट है, कंडीशन 1 चेक करेगा, ट्रू होगा तो नो, नो होगा तो एंड हो जाएगा, और यस हो गया तो कंडीशन 2 भी वो चेक करता है आपकी, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा वो, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लिया जाता है, एज 22 है, ग्रेजुएट है, ट्रू, ठीक है। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, इफ ग्रेजुएट देन प्रिंट एलिजिबल, आउटपुट एलिजिबल आएगा, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट कर लो, प्रिंट कर दो आप पास या एलिजिबल, ठीक है। आप एक और प्रिंट कर सकते हो, नॉट एलिजिबल, कर दो। मैंने इसमें 18 कर दिया, 16 कर लो, तो नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपकी जो एज होनी चाहिए 20, रुको 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 रुको, सॉरी, और यहाँ लेस देन 20, तब क्या आएगा देख लो, गलत हो गया था वहाँ पे, 16। आपने एज एंटर करा, पहले कंडीशन क्या कहती है, इफ एज इज ग्रेटर देन 20, इफ एज इज ग्रेटर देन 20 देन आफ्टर सेकंड मूव पर आओगे, जैसे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था ना, क्या कहता है फ्लो चार्ट, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तभी वो यस अगले कंडीशन सेकंड कंडीशन को वो चेक करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हमारा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो ट्रू हो तो नहीं हुआ, वहाँ पर 16 एंटर करा था हमने यहाँ, तो वो यहाँ चला गया नॉट एलिजिबल, बिकॉज इसके नीचे इफ़ का नीचे ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट फॉलो होगा, ये इसका ये प्रिंट फॉलो होता है, ठीक है। तो ये 16 से 20 से कम है तो भैया नॉट एलिजिबल है, 20 से ज़्यादा होता तो वो एलिजिबल होता और सेकंड कंडीशन को चेक करता, ठीक है। मान लो अगर आपका एज 16 है और ग्रेजुएट ट्रू है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन एलिजिबल, आप वो इससे अब आते हैं आपके ऑपरेटर्स, जो सबसे मेन है हमारे इस पार्ट का। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें एंड ऑपरेटर आता है, इसके अंदर और ऑपरेटर आता है, इसके अंदर नॉट ऑपरेटर आता है। दे आर 3 टाइप्स, ओके। तो वो एंड ऑपरेटर हमारा काम करता है कि वो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है कि नहीं।
द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन द बोथ कंडीशन आर ट्रू। मतलब ए भी ट्रू और बी भी ट्रू हो, दोनों अगर सेम है, दोनों ट्रू हैं, तो आपका आउटपुट भी ट्रू आएगा। अगर इसमें से एक कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, देन आप योर आउटपुट शुड बी योर फॉल्स। ओके, अब जैसे ये ट्रुथ टेबल मैंने बना रखी है, ये इसके अंदर ए बी सी, ए बी और ए एंड बी दोनों ट्रू है तो ट्रू आया, एक फॉल्स हुआ, देखो ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, दोनों फॉल्स हुए, यहाँ तो तीनों ही फॉल्स आ गए हमारे। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लो, एज 20 है, सिटीजन हो तो ट्रू है। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और एंड सिटीजन, एज आपकी 18 से ज़्यादा है, उसके बराबर हो और सिटीजन हो आप, ट्रू है, तो आपका होगा एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एलिजिबल टू वोट। और ऑपरेटर क्या करता है, हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। मान लो नेम भी हम आपका इनपुट लेते हैं। ठीक है, आप सही इनपुट लेते हैं, एंटर योर नेम। ठीक है, और आपकी एज भी आपसे लेते हैं। ठीक है, इंट इनपुट एंटर योर एज लेते हैं। इफ नेम इज या इफ नेम, ओके, अब लोग नेम मत लीजिए, यहाँ पे लीजिए आप सिटीजन। इफ सिटीजन equals to India, okay, and age greater than equals to 18, print eligible for vote। कर लो रन, नेम डालो, एंटर योर नेम, या सॉरी एंटर योर सिटीजन कंट्री, फिर से ले लो, कंट्री नेम डाल देता हूँ मैं इंडिया, और एज डाल देता हूँ मैं 21, तो मैं एलिजिबल फॉर वोट हूँ। ओके, अगर आप इंडियन हो और आपकी एज 18 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो फॉर वोट। अगर आप इसके अंदर इंडिया के अगर आप कुछ और डाल देते हैं तो क्या हुआ, देखिए मैं डालता हूँ अमेरिका और इसके अंदर डालता हूँ 21, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट है ही नहीं, कुछ भी सेकंड स्टेटमेंट है ही नहीं। अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो आपका कोई आउटपुट नहीं आने वाला है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो आप यहाँ वोट डालने के लिए। और ऑपरेटर, द और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द एट इज वन कंडीशन इज ट्रू। एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए तभी आपका और ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट है। जैसे आपका डे संडे है, इफ डे इक्वल टू सैटरडे और डे इक्वल टू संडे, प्रिंट हॉलीडे। अगर हम डे लेते हैं, डे इक्वल टू इनपुट, चलो इसमें अगर हम कमेंट कर लें थोड़ा, इसमें थोड़ा आसान ही रहेगा पढ़ने में, एंटर। अगर आपका इफ योर डे इक्वल्स टू संडे और सैटरडे, तो प्रिंट हो जाएगा आपका हॉलीडे। इसमें क्या कह रहा है, और स्टेटमेंट कहती है कि अगर या तो संडे हो या सैटरडे हो, अगर इन दोनों में से कोई एक है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, हॉलीडे। अगर दोनों ट्रू नहीं है तो आपको हॉलीडे नहीं मिलेगा, या तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर क्योंकि आउटपुट क्यों नहीं आएगा, आप क्यों हमने इसमें सेकंड
कंडीशन दी ही नहीं है इसको हमने। चलो उसको प्रिंट कर लेते हैं। मैं करता हूँ मंडे, हॉलीडे बता रहा है, इफ डे इक्वल टू संडे और सैटरडे। ओह वेट करो, यहाँ थोड़ा गलती हो गया था हमसे, और वो ठीक हो चुका है। रन करो, मैं इसके अंदर मंडे डालूँ तो कोई आपका इनपुट नहीं आना, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर कर दिया था, हमने ये नहीं लिखा था, सो सॉरी। चलिए समझ में आया। इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए जब आपका वो आउटपुट देगा, आप जब वो आपको हॉलीडे प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने इसके अंदर कर दिया संडे, तो हॉलीडे है, अगर मंडे का तो हॉलीडे नहीं था। ठीक है, चलिए नाउ मूव हमारे एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, और नाउ लास्ट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट मतलब कि नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट, जो हमारा ट्रू है तो उसको फॉल्स, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल करो, लॉग इन फॉल्स है, इफ लॉग इन इक्वल्स टू, मतलब इफ नॉट लॉग्ड इन प्रिंट प्लीज लॉग इन। क्या कह रहा है ये देखो, मान लो आप एक जस्ट इमेजिन लॉग इन इक्वल्स टू हो जाए फॉल्स इफ लॉग इन if log if not login, तो एक मैसेज आना चाहिए सामने स्क्रीन पर, वो है प्लीज लॉग इन। ठीक है, कर लो। आ गया प्लीज लॉग इन। समझे आप लोग? अगर हमारा लॉगिन फॉल्स है, लॉगिन गलत है, लॉगिन नहीं हुआ है, तो एक सामने मैसेज आएगा कि आप लॉगिन करिए प्लीज़। जैसे आपका तो पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड गलत हो जाता है, कहता है प्लीज़ लॉगिन, या कोई आप किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर दो तो कहता है प्लीज़ लॉगिन करिए ब्राउज़र पर। उसी टाइप का ही आपका ये कोड है आपका। ठीक है, जैसे आपका प्रिंट नॉट ट्रू, आउटपुट आएगा फॉल्स, ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए फिर आता है कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो एज 22 आपने ले लिया है, ग्रेजुएट है आप, ट्रू, हाँ ग्रेजुएट हो चुके हैं आप। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड ग्रेजुएट हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर ए जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स, देन उसके लिए आप एलिजिबल हो, तो आपका एलिजिबल आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान था, आप कर दो। यहाँ पे ये ऑपरेटर्स यूज़ हो रखे हैं, लॉजिक, और यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के ऑपरेटर्स यूज़ हो रखे हैं, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और इज ऑपरेटर, दिस टाइप। ओके, अगर आप मार्क्स 75 ला रहे हो, स्पोर्ट्स में आप ट्रू हो, स्पोर्ट्स में बढ़िया आप पास हो, अगर मार्क्स 80 से ऊपर है उसके बराबर देना, और स्पोर्ट्स में हो, एक कंडीशन तो हो इसमें कम से कम, एडमिशन ग्रांटेड। क्योंकि देखो आप स्पोर्ट्स में हो, अच्छे हो, ठीक है, नंबर तुम्हारे 75 रह गए, पर उसमें डिमांड है कि 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो स्पोर्ट्स में अच्छे लाओ या नंबर अच्छे लेके आओ, देन आपको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। तो आपने क्या करा, आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे तो उसने एक कंडीशन लिखी, और ऑपरेटर सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करता है। 2 में से एग्जैक्टली 1 कम से कम एक स्टेटमेंट आपकी
ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको एडिशन मिल जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारा बहुत आसान, तो जो हमने पढ़ लिए हैं। इफ़ होता है, पर हमने देखा इक्वल होता है, ये नॉट इक्वल है, ग्रेटर, लेस देन, ये सब पढ़ रखा है हमने। एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टाइम। और जैसे मैं आपको लेता हूँ कि मार्क्स आपके इनपुट हो गया, मार्क्स आपको एंटर करने हैं, देन आपको क्या करना है, इफ़ मार्क्स इक्वल्स टू 90, तो प्रिंट करो स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। मार्क्स आलो आपके 50 हैं, नो आउटपुट। सेम मैं अगर उसको दोबारा कर देता हूँ, मार्क्स आपके 90 हैं, ओह सॉरी फिर से कर लेते हैं, मार्क्स आपके 90 हैं, तो आप स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे, ठीक है। सिंटेक्स होता है वैल्यू 1 वैल्यू 2 दोनों बराबर होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक है, अगर 10 है 10 के बराबर हो, जैसे कि छोटा सा बेसिक कोड ले लेता हूँ। मान लो ए है आपका और बी है आपका इनपुट, ठीक है। सो सॉरी, मान लो सी कैटेगरी मैंने बना दिया, फिर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इफ ए बराबर बी, प्रिंट सेम। सेम देखो, ए की वैल्यू को 10 दिया, बी की वैल्यू को 10 दिया, तो दोनों क्या बराबर होगा, बराबर होगा, तो प्रिंट हमारा आएगा मैसेज सेम। समझ गए होंगे आप लोग। नॉट इक्वल्स टू होता है, मान लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू, तो क्या होगा, नॉट सेम। कर लो मैसेज, मान लो 10 दिया या 20 दिया, तो नॉट सेम आ गया। वहीं अगर मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, वेट करते हैं रुको, दोबारा रन कर लेते हैं, मान लो 10, कोई भी आउटपुट है, दूसरे कंडीशन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब समझोगे आप नॉट इक्वल टू क्या होता है। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। मान लो ग्रेटर है, तो क्या होगा, ग्रेटर, प्रिंट कर लो, फिर से कर लो 10, 12, नहीं आएगा क्योंकि आपने हमें बताना था कि ए ग्रेटर है बी से, ठीक है। फिर से कर लो आप 20, 15, देन यू नो आंसर इज ग्रेटर, ओके। लेस देन इसका अपोजिट होता है बेटे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और उसको लेस देन कर देता हूँ, मान लो 10 ग्रेटर है, सॉरी मैं मैसेज चेंज नहीं करा, लेस देन, लेस देन आ रहा है, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो, हमने इतने सारे दिए हैं, ये था, प्रिंट कर लो, टैग लगा दो, 5 लेस देन 9 या 6, सो प्रिंट कर लो ट्रू। अब जब डायरेक्ट वैल्यूज आप देंगे तो आपको बूलियन फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, ओके। अगर मैं इसमें वेरिएबल लेता हूँ, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 7,
तो मैं कर दिया प्रिंट ट्रू, होगा कि नहीं? जी हमारा गलत है, सिंटैक्स हमारा ये फॉलो नहीं करता है, तो आप भी ऐसी कोई गलती ना करें। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सॉरी कि ए लेस देन बी, सर हाँ जो सही है, ए लेस देन बी। अब मैं लिख देता हूँ ए लेस देन बी, ये हो गया ट्रू, ये हमारा मैसेज आ गया ए लेस देन बी ट्रू है हमारा, ठीक है। ग्रेटर वाला मैंने आपको बताया, ग्रेटर हो इक्वल हो, जो हमने अभी पिछले उसमें समझ ही लिया। चलिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स, फर्स्ट मेंबर होता है इन ऑपरेटर होता है हमारा, सेकंड होता है हमारा नॉट इन ऑपरेटर, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज और इज नॉट। ओके, फिर हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है चैप्टर 2। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। जो मेंबरशिप ऑपरेटर चेक वेदर एलिमेंट एग्जिस्ट इनसाइड द सीक्वेंस और नॉट, ये हेल्प करता है कि सीक्वेंस के अंदर हमारा एलिमेंट वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो कैसे निकालेगा मेंबरशिप ऑपरेटर से। वो कहाँ कम आता है, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल्स में, सेट्स में, डिक्शनरी में, एलिमेंट उन्हीं के अंदर होता है, हम जानते हैं। इन हमारा रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, सब जानते हैं। जैसे मान लो अब आपने एक लिस्ट बना ली, तो ये देखो ये ली मैंने लिस्ट, ये टॉप करा, ये करा, ये लीजिए एप्पल फ्रूट्स के अंदर है कि नहीं, तो क्या आएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ से एप्पल हटा के पाइनएप्पल कर दूँ, है फॉल्स, ठीक है। दिस इज अ इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर मैं भी बताता हूँ, नॉट इन अपोजिट आएगा, फॉल्स था अभी ट्रू आ जाएगा, ट्रू, समझे। ये जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे। एक ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसके अंदर दो आते हैं, इज और नॉट इज। सो इज नॉट, इस क्या कहता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे तभी वो आपका रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, जैसे ए इज बी, कंपेयर कर लेते हैं, से हटाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से एक एग्जांपल ले लो आप लोग, ए इज बी है कि नहीं, ए ट्रू, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, इनका मेमोरी एड्रेस अलग होता है, वैल्यू सेम है, तो वैल्यू सेम है, इसलिए मेमोरी कहीं ना कहीं सेम भी आपकी आने वाली है। चलिए ये आपका हो गया है टपल्स वाला, आप जानते हैं लिस्ट वाला, सॉरी लिस्ट में क्या होता है कि आपका अगर ये है तो इनका एड्रेस डिफरेंट होता है, ए का एड्रेस बी का एड्रेस अलग है, तो आपका आंसर भी फॉल्स आएगा। इज नॉट कहता है भाई उसका उल्टा कर लो, इज नॉट यार कर दो, ट्रू आ जाएगा, या जीरो कर दो फिर से फॉल्स आ जाएगा। बराबर है, हम कहें कि ए बी के बराबर है कि नहीं, तो ये फॉल्स है भाई, दोनों बराबर हैं, इसीलिए तो वो ट्रू आना चाहिए, यहाँ फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो पार्ट 2 था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, उस जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी आप उसको ज़रूर देखें। इस चैप्टर का वीडियो जो है, सेकंड चैप्टर है हमारा लिस्ट एंड टपल्स के ऊपर, वो हम जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियोस आने वाली है वो जल्दी अपलोड कर देंगे। आप जब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं सेकंड वीडियो के अंदर, सेकंड और थर्ड चैप्टर के अंदर। तो हमारे इसी साथ 2 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, थर्ड चैप्टर पर हम मूव करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, आपसे मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।